नमस्कार। आज आशीष के एक अन्य एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मैं देना चाहूँगा। सर्वप्रथम प्रश्न पूछा गया है कि सविता जी ने प्रश्न पूछा है कि डू पेट्स दैट हैव, जो पेट्स हमारे घर पर होते हैं, क्या उनका हमारे साथ पास्ट लाइफ का कोई संबंध होता है? डेफिनेटली होता है। जब हमारे जन्म के बारे में, हमारे लाइफ पर्पस के बारे में जब बात करने की बात आई, तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि संसार वृक्ष किस तरह से बना है, और उसके बारे में बात करते हुए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने 15वें अध्याय में ये कहा है, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। यहाँ पर जो भी व्यक्ति या प्राणी हमसे जुड़ते हैं, वह कर्म के संबंध से जुड़ते हैं। तो यदि कोई पेट हमारे यहाँ पर आ रहा है, या फिर यदि कोई व्यक्ति हमारे वहाँ पर काम कर रहा है, शास्त्रकार तो आगे जाके बात कर रहे हैं कि यदि कोई पक्षी भी कुछ क्षणों के लिए भी आपके घर में आ रहा है या आपके आसपास आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई संबंध आपके पास लाइफ से रहा ही होगा, तो ही वह व्यक्ति आपके साथ एसोसिएशन में आएगा। सो कोई व्यक्ति हो या पेट हो, पशु हो या पक्षी हो, कोई भी चीज़ जब हमसे एसोसिएट होती है, तो एक बात तो तय हो जाती है कि उन सब का किसी न किसी तरह से हमारा पूर्व संबंध होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी घटित होता है वह सब कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक के होता है। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वह यूज़र वीएम करके कोई आइडेंटिटी है, वहाँ से पूछा गया है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जब आप कोई प्रश्न पूछो तो यदि हो सके तो आपका नाम कम से कम आप लिख दो, ताकि आप वो प्रश्न का उत्तर जब मैं देना चाहूँ तो उसमें मुझे आसानी हो। उनका प्रश्न ये है कि विच इज़ मोर रिलेवेंट फॉर प्रिडिक्शन, लग्न चार्ट देखना चाहिए या चंद्र चार्ट देखना चाहिए? अब ये प्रश्न के बारे में शास्त्रों में बहुत विशद से और डिटेल में बात की गई है। सर्वप्रथम सूत्र तो ये कहा गया है कि दोनों देखने चाहिए, क्योंकि लग्न को जहाँ पर फिजिकल बॉडी कहा गया है, चंद्र को वहाँ पर मन कहा गया है। हमें फिजिकल बॉडी भी चाहिए और हमें मन भी चाहिए, तो दोनों देखने चाहिए। अब यदि प्रश्न आगे जाके उन्होंने ये भी पूछा है किसको ज़्यादा प्राधान्य देना चाहिए, तो शास्त्रकारों ने ये कहा कि दोनों के डिग्रीज को आपको देखना चाहिए। यदि लग्न मृत अवस्था में है, या फिर लग्न अभी अभी उदित हुआ है, या फिर लग्न गंडांत में है, या लग्न की डिग्रीज बहुत कम है, वैसी अवस्था में आपको चंद्र को भी देखना चाहिए, और चंद्र कौन सी अवस्था में है। सो लग्न और चंद्र दोनों में से जिस लग्न की या जिसके डिग्रीज ज़्यादा हो, जो ज़्यादा पावरफुल हो, उसके आधार पर प्रिडिक्शन करना चाहिए। लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण इवेंट्स को देखना होता है, तब शास्त्रकारों ने ये कहा कि दोनों का अभ्यास करना चाहिए। यदि दोनों समान स्ट्रेंथ में है, दोनों की एक तरह से आप ये समझ के चलो कि लग्न भी 15 डिग्री का है और चंद्र भी 15 या 17 डिग्री का है, तो दोनों समान स्ट्रेंथ वाले हो गए। वैसी अवस्था में आपको जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों का अभ्यास करना चाहिए। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि किसी भी प्रश्न के लिए हमें दोनों का अभ्यास करना चाहिए। डिग्री को साइड में रख के हमें जन्म लग्न भी देखना चाहिए और हमें चंद्र लग्न भी देखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े योग है शास्त्रों में, वो दोनों से देखे जाते हैं। जन्म लग्न से भी देखे जाते हैं और चंद्र लग्न से भी देखे जाते हैं। मेरा पर्सनल जो लिमिटेड रिसर्च है, उसके आधार पर मेरा ये मानना है कि जिसकी भी डिग्री ज़्यादा पावरफुल हो, जो ज़्यादा पावरफुल अवस्था में हो, रिजल्ट देने की अवस्था में हो, उसका अभ्यास करना चाहिए। यदि जन्म लग्न पावरफुल है तो जन्म लग्न से, और चंद्र लग्न पावरफुल है तो चंद्र लग्न से प्रिडिक्शन करना चाहिए। इसी प्रश्न में आगे ये भी पूछा गया है कि ट्रांजिट कहाँ से देखना चाहिए, तो ट्रांजिट के लिए भी यही उत्तर दिया गया है शास्त्र में कि मुख्यतः ट्रांजिट में चंद्र लग्न ही देखना चाहिए। यदि चंद्र बहुत वीक हो या वो पावरफुल न हो, तो ही जन्म लग्न से ट्रांजिट देखे, अन्यथा ट्रांजिट में चंद्र लग्न को प्राधान्य देना चाहिए। एक प्रश्न और भी पूछा गया है, रोहन जी ने पूछा है हैदराबाद से।
और उन्होंने ये पूछा है कि अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स आर वी अलाउड टू कीप फोटोज और पेंटिंग्स ऑफ डेटीज ऑन द वॉल इन आवर हाउसेज। कौन सी डायरेक्शन में रखने चाहिए और एंसेस्टर्स को भी फोटोज अगर रखने हैं तो कहाँ पर रखने चाहिए। वेल, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि आप जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसको आप पूजते हो, वैसे किसी देवी देवता के फोटोग्राफ्स यदि आपको रखने हैं तो उसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है कि सिर्फ कुछ ही देवी देवता ऐसे हैं जिनको साउथ में नहीं रखना है, साउथ की वॉल के ऊपर। अन्यथा आपकी पूजा को ध्यान में रखते हुए आइदर आप ईस्ट डायरेक्शन में देवी देवता के फोटो रखो या आइडल की मूर्ति रखो, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में रखो, या फिर ये पॉसिबल भी नहीं है तो आप वेस्ट में भी रख सकते हो। ज़्यादातर घरों में मैंने ये देखा है कि फोटोग्राफ्स डेटी के वैसे ही एज ए आर्ट के तौर पर दीवार पर रखे हुए होते हैं, या जहाँ पर मन हो गया वहाँ पर रखे हुए होते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। वैसा शास्त्रों में कहा गया है। प्रत्येक देवता की एक दिशा भी दी गई है वास्तुशास्त्र में। तो आपको यदि डिटेल में जाना है तो आपको अपराजित पृच्छा या सम्रांगण सूत्रधार जैसे ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए। वहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि कौन से देवता की मूर्ति या पेंटिंग कौन से डायरेक्शन में रखनी चाहिए। अगर मैं एज ए जनरल रूल एस्टैब्लिश करना चाहूँ तो ऐसा कहा गया है कि देवी देवता के जो फोटोग्राफ्स है वो आप आइदर ईस्ट और वेस्ट रखोगे किसी भी डायरेक्शन में किसी भी देवता के, तो उसमें आपको दोष बहुत ही कम लगेगा। नॉर्थ और साउथ कॉम्बिनेशन यदि आपको करना हो तो कुछ ही देवता है जिनके फोटोग्राफ्स आप साउथ में रख सकते हो, अन्यथा ज़्यादातर देवता के फोटोग्राफ सिर्फ नॉर्थ में रखे जाते हैं। एंसेस्टर्स के लिए ये कहा गया है कि एंसेस्टर्स जो अभी विद्यमान नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वैसे हमारे जो पूर्वज है उनके फोटोग्राफ्स हमें साउथ में रखने चाहिए, साउथ की वॉल के ऊपर, ताकि वो नॉर्थ डायरेक्शन को देखें। मुझे आशा है कि इतने उत्तरों से आपके जो प्रश्न थे उनका जवाब आपको मिल पाएगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो, वैसा कोई प्रश्न जो बहुत सारे लोगों को एप्लीकेबल होता है, तो हम यहाँ पर एक सीरीज चला रहे हैं आस्क आशीष। इसमें आप पूछिए, मैं जितने प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँगा मेरी लघुमति से वो मैं देने का प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।